खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते उत्तम ने ध्रुव जी से कहा कि आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। ध्रुव जी ने मना किया, बोले नहीं भैया, हमारा तुम्हारा क्या मेल है, हम गरीबनी के बेटा, तुम बड़े घर के छोरा, हमारा तुम्हारा मेल ना है। उत्तम नाय मानो, पीछे पड़ गो। तो सजनों, ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं है, आज हम मांगना चाहते हैं, हम पिताजी से मिले हमें। माता सुनीति की आंखों में आंसू भर गए। जा रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगी नहीं, लेकिन मेरे बच्चा एक मेरा काम करेगा क्या? वहां जो पिताजी है ना तुम्हारे, उनको दूर से प्रणाम मत करना। क्यों? उनके चरणों में सर रख देना, वो तेरे पिता हैं। और वहां जो मौसी होंगी ना, उनको भी दूर से प्रणाम मत करना, उनके चरणों में भी सर रख देना, मौसी भी मां होती है। और ध्रुव और उत्तम जैसे ही चले, राजा ने दूर से आते हुए देखा, ओहो मेरे हंसों जैसी जोड़ी आ गई। उठा करके पुत्र को जैसे ही गद्दी पर बिठाया, अब तो सुजनो सुरुचि को मालूम पड़ा, तो सुरुचि एकदम क्रोध में आई, केसर की क्यारी करी, कस्तूरी डाली खाद, पानी दयो गुलाब को, तो प्याज की प्याज। अब प्याज को कितने भी अच्छे ढंग से करना, अपनी बदबू नहीं छोड़ती सज्जनों। आकर के सुरुचि बोली, अरे ओ लड़के, ध्रुव जी मना कर रहे हैं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, ये मंच मेरा नहीं है। नहीं माना तो मालूम है सुरुचि मालूम है क्या बोली? एकदा सुरचे पुत्रम कामरोपयन लालयन, नार उत्तमम नारुक्षतम ध्रुवम राजाभिनंदता। धक्का मार करके बोली, बालवसवतनात्मानम स्त्रीय गर्भ संवृतम, अरे नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। तूने पराई स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, ये मंच तेरे लायक नहीं है। ध्रुव का सर फोड़ दिया नीचे गिराकर। ध्रुव ने बहुत देर तक देखा, पिताजी कुछ बोलेंगे कि नहीं। जा भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे गद्दी मिलेगी। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा। माता सुनीति के पास में आई तो सुनीति ने तो हृदय से लगाया, हाय मेरा बच्चा किसने मारा? कहा, बोले माँ सच बता, मेरे पिता कौन है? तो रामचरितमानस में चौपाई लिखी है एक, पुत्रवती जो बती जग सो, जग सोए, रघुबर भगत जासु सुत होए। वो माता धन्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। सुनीति बोली, बेटा तू मौसी को बुरा भला मत बोल, तू तो अवतारी है रे। और रही बात तेरे पिता की, तो सुने, तेरा पिता मालूम है कौन है? बोले कौन? बोले जो सारी दुनिया का पिता है। कहाँ मिलेगा? बड़ी समझने की बात, कहाँ मिलेगा? सुनीति बोली, कहाँ मिलेगा? बोले हाँ तो सुन, ऐसी कोई जगह खाली है ना है जहाँ भगवान होए नहीं। बोले हर जगह मिलेगा, तू जहाँ ढूंढेगा तहाँ मिलेगा। ध्रुव जी बोले मतलब? सुनीति बोली मतलब वो जर्रे जर्रे में रहने वाला है, कड़ कड़ में रहता है, रूह रूह में रहता है। और बात भी सही है सज्जनों। मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाऊं। एक कमरे में बहुत गर्मी थी, बड़े मन से सुनना। तो आपस में चर्चा कर रहे, कौन कौन मालूम है? सबसे पहले पंखा बोलो, छत वाला पंखा, सीलिंग फैन। बोले गर्मी तुम चुटकियों में भगाने वाले, और पंखा चलाओ जोर से सरसरा के। और बहन भाइयों एकदम बोलो, हमसे बड़ा कोई है ही ना, देखो हमने गर्मी शांत कर दी। जो आदमी बैठा था उसे थोड़ा अच्छा लगा, पंखा चला। लेकिन गर्मियों में पंखा छत वाला कैसी हवा देता है, कैसी बोलो, गरम। अब भाई कल नहीं पड़ी, अब क्या करूं? तो सजनों बगल में रखा था कूलर, कूलर बोला सुनो अब हम शांत करेंगे, पंखा तू का मतलब को ना है।
कूलर लड़ गया पंखा से, कूलर चला, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चली, लेकिन मौसम था आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीना में सजनो कूलर भी फेल हो जाते हैं। सो कूलर उमस देवे लगो। अब बगल में एसी लगी, एसी बोली सबकी अम्मा मैं हूं, चलो हटो, अब मैं करती हूँ ठंडक। एसी चली और जैसे ही चली ठंडक हो गई। सजनो ये सब आपस में लड़ रहे। पंखा बोलो मैं बड़ा, एसी बोली मैं बड़ी, कूलर बोला मैं बड़ा, हीटर बोला मैं बड़ा, फ्रिज बोला मैं बड़ा। तब तक चली गई बिजली। ले अब सही बताइए को बड़ो, कोई बड़ा रहा क्या? माता सुनीति बोली बेटा उस परमात्मा के बिना कोई जगह खाली है। आदमी कहता है हम पैसा वाले, हम ऊंची जात के, हम पे गाड़ी, हम पे घोड़ा, हम पे जमीन, हम पे जायदाद, हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा ताकत वाले। और जैसे ही बिजली गई तैसे ही सब एक समान। फिर कोई बड़ो ना है, कोई छोटो ना है। बहन भाइयों, सुनीति कहती है बेटा परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में झांकी। जिस जगह भगवान नहीं उस जगह का कोई अस्तित्व नहीं। कैसे? बोले एक दिन लक्ष्मी में और नारायण में झगड़ा हुआ। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी, भगवान बोले मैं बड़ा। लक्ष्मी बोली नहीं मैं बड़ी, बोले नहीं मैं बड़ा, मैं बड़ी के मैं बड़ा। झगड़ा शुरू, और इतना भयानक झगड़ा। चलो मृतलोक में, चलो मृतलोक में आए गए दोनों। लक्ष्मी जी ने सोने के सिक्का बनाए बड़े बड़े, बड़े भाव तो सुनना, बड़े बड़े अच्छे सिक्का। अब लक्ष्मी जी ऊपर से सिक्का फेंक रही है। कहां? एक अर्थी जा रही थी, आदमी मर गया था, उसे अर्थी में रख करके लोग ले जा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे राम नाम सत्य है। पीछे वाले कह रहे भैया कोई काऊ को ना है, कल तक चाय पी रो, आज मर गो, जमीन जायदाद को घमंड हम ना करेंगे। अब भाई सोनो चांदी तो मिट्टी है, जाए तो हाथ लगाएंगे ही ना है। तब तक लक्ष्मी ने ऊपर से सोने के सिक्का बरसाना शुरू कर दिया। तो वे जो ये कह रहे थे कि सोनो चांदी मिट्टी है, वे मालूम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में भूसा मार कर रहे हैं, मैं ज्यादा बीर लूं कि मैं ज्यादा। सब ज्ञान सजनो धरो रहे हो। अब सोने चांदी के सिक्का बीन रहे। लक्ष्मी बोली सुनो मैं बड़ी हूं कि नहीं? अब कह रहे थे भगवान सच्चो है और सोनो चांदी झूठो। अब देखो मोह बीन रहे लक्ष्मी के नहीं। भगवान बोले बात तो सही है। थोड़ी देर बाद मालूम क्या हुआ? जो मुर्दे को ले जा रहे थे ना, दो लड़का और दो भैया, जो आगे लगे थे वो बहन भाइयों, भाई और पैरों की तरफ लगे थे वो लड़का। अब लेके जा रहे तो जैसे ही उन्हें देखा लड़का बोले मर गए। जाके चक्कर में पूरा गांव करोड़पति है वो, हम है गए खाकपति। सो मुर्दा फेंक दो नाली में और बेउ सिक्का बीन वो शुरू। लक्ष्मी बोली वो देखो थोड़ी देर पहले छाती में हाथ मार रहे भैया मरेगो के बाप मरेगो, अब देखो सिक्का बीन रहे, सब खत्म हो गया कि नहीं? मैं बड़ी हूं कि नहीं? भगवान बोले हाँ तुम बड़ी हो। लक्ष्मी जी बोली प्रभु चलो आपने मान तो लिया कि मैं बड़ी हूं, लेकिन मुझे इतना बता दो ये जो नाली में सफेद कपड़ा में बंधो पड़ो है, ये सिक्का क्यों नहीं बीन रहा है? ये जो सफेद कपड़ा में बंधो पड़ो है, ये सिक्का क्यों नहीं बीन रहा? लक्ष्मी जी से भगवान बोले बस यही समझाने के लिए तुम्हें मृतलोक में लाया हो। तुम्हें शौक है ना बड़ा बनने की, तो सुनो जिसके अंदर मैं रहता हूं वो तुम्हें जानता है, और जहां से मैं निकल गया वो तुम्हारी कोई जानकारी नहीं रखता। जहां में ते मैं निकल गया इसलिए तुम्हारी पूछना है ही ना है। और जो तुम्हें जो पूछ रहे हैं इनमें मैं हूं, बोलिए गोविंद भगवान की। जहां मैं वहां तुम, और जहां मैं नहीं वहां तुम्हारा कोई अस्तित्व। तो भगवान के बिना कोई जगह खाली है ही नहीं। समझ लो मैया ने अपने बेटे को सिखा दिया, जा मेरा बच्चा बेटा तू रे जा संग में दुआ हमारी है बेटा। तू रे जा संग में दुआ हमारी है। आज तुझसे कहे महतारी है बेटा तू रे जा संग में हरे दुआ हमारी है।
बेटा चल दिया। और जैसे ही सवेरे ध्रुव जी चले, ओहो जंगल के छोटे छोटे जीव, सांप, बिच्छू, बर्र, ततैया, हर्रा भौरा मेरे बच्चा के पीछे पड़े, बालक रो रहा है। सांप फुसकारता, ध्रुव जी रो जाते हैं। आगे जा रहे ध्रुव जी, माइनर ध्यान रखा, आगे जा रहे हैं और बड़े मन से सुनना सजनों, आगे रोते रोते जा रहे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु ध्रुव के सामने पड़ते तो रो जाते हैं ध्रुव। महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा वन चला गया, मेरा ध्रुव वन चला गया। महाराज बोले अपनी रानी मंत्री से कि जाओ मेरे बेटे को आधा राज्य दे दो। ध्रुव जी नहीं लौटे। बोले सरकार वो नहीं लौटे। बोले पूरा राज्य दे दो। बोले बिल्कुल नहीं लौटे। महारानी सुनीति सुरुचि बोली, बोले सुनो खबरदार, तुम मेरे बेटे की जगह मेरे सौत के बेटे को राज्य दे रहे हो, खबरदार। तो महाराज ने सुरुचि के एक चांटा मारा और चांटो मारे के पता है कहा बोले, अरे सुरचीरी तेने, ओ सुरची तेने काठानी मन में, अरे लाल मेरो भेजी दियोरी मन में। आप सभी ताली बजाकर गाइए आनंद से। अरे ओ सुची रानी सुनीत की छिन गई वानी, रानी छिन गई वानी, रोई न सकी दुखिया दीवानी, रोई न सकी दुखिया दीवानी। हर सुरची तू बस, सुरची तू बस एक ही रानी, हरे रह गई महलन में, अरे लाल मेरो भेजी दियोरी बन में, अरे रानी तेने काठानी मन में, लाल मेरो भेजी दियोरी बन में, लाल आहा। गाइए। अरे ओ रानी सुन ले, मेरा बेटा वन चला गया, महल छोड़ी वहां नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ी वहां नहीं मड़ैया, ये महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहां नहीं मड़ैया, है सुकुमार हमारो छैया, सुकुमार
बड़े मन से श्रवण करना, बड़े भाव से सुनना। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, पता है क्या हुआ? बैठ जाओ महाराज, बसुरिया वाले मुरलिया वाले बैठ जाओ, वो बसुरिया वाले हैं बड़े मन से। बिना भवन यदि तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। अच्छा मैं सच आप लोगों से पूछूंगा, सही सही बताना, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे वाह, ना तो बड़े भाई, हाँ का लाएंगे का ले जाएंगे, सब जो है हाथ में दे दो, बाकी तो सब यहीं रह जाए। बहुत सुंदर भावना, बड़े मन से श्रवण करें। देखो भैया, मुझे नगला धारू के बारे में बहुत पहले बताया था। कोई महाराज जी यहाँ रहते थे पहले, तो मुझे बताया था कहीं कोई शायद सहसपुर धाम है एक, जो है बटेश्वर से के बगल में, वहां एक महात्मा जी थे जो झपारा आश्रम पर रहते थे। तो वो महाराज जी ने मुझे बताया था, वो शरीर पूरा कर गया। तो ये क्षेत्र तो संतों की भूमि रही है, इसलिए मैं खुलकर कथा कर रहा हूं। मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, कहीं कहीं मुझे देखना पड़ता है कहूँ जे बेवाय तो ना है कि ओरे बंसी वारे श्याम, कथा आगे भी बढ़ रही है, लेकिन नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ कि ये क्षेत्र जो है भक्ति का क्षेत्र है, इसलिए मैं खुलकर कथा कर रहा हूँ। मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं, जो वास्तविक कथा है उसको लेकर चलने मुझे परेशानी नहीं हो रही। कल मैं जान गया था कि अब मेरी कथा 7 दिन बड़ी मस्ती में होगी यहाँ, क्योंकि सुनने वाले जो मैं कहने चाह रहा था ना, उसको भली बात पकड़ रहे थे। और जब पकड़ हो जाती है ना कथा की, तो फिर अच्छा लगने लगता है कि लोग मेरी कथा को मन से सुन रहे हैं। देखो बिना गुरु के, अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं एक जगह बोल रहा था, देखो कोई बुरा न मानना भैया, मैंने कही गुरु बना, बिना गुरु के भवन तर नहीं सकते। एक ने कही महाराज बड़ी बड़ी मजबूरी, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि जिसको भी गुरु बनाते हैं वही जेल में चला जाता है। मैंने कहा तुम्हें एक ऐसा गुरु बताऊं जो कभी जेल में न जाए। बोले कौन? बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की दाई। आज मंगलवार है, हनुमान से बढ़िया गुरु कोई हो ही नहीं सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जैसा शुद्ध विशुद्ध कोई गुरु नहीं हो सकता, जो परमात्मा के द्वार का रक्षक है। हनुमान वास्तव में रक्षक है। एक दिन हनुमान को रोका गया, बोले सुनो, इस लिस्ट में जितने नाम है वही सेवा करेंगे। हनुमान जी तुम गेट पे बैठे रहते हो, आज तुम्हारा नंबर नहीं है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी बोले सुनो, ये सारी सेवाएं बांट दी गई हैं, पर जब मेरे राम जी को जवाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा? ये सेवा तो बांटी है ना। ओहो बाई जाई सेवा के सजनों, बस सहारे घुस गए अंदर। अब सीता और लक्ष्मण इंतजार करते रहे, हनुमान ना नहीं करे। राम जी ने कहा प्रभु हनुमान जी अब जाओ ना, जानकी को सेवा करने दो। बोले प्रभु मेरी सेवा ही ऐसी है। बोले कैसी? बोले जवाई, अब पता नहीं तुम्हें कब जवाई आएगी और तब मैं चुटकी बजावे तो रहेगो, तो इसलिए तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा हूं। प्रभु जवाई आएगी तो चुटकी बजाऊंगा। हनुमान जी रोए गए, प्रभु तुमने मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं डाला? तुमने मुझे सेवा से वंचित क्यों कर दिया? तो राम जी ने उत्तर दिया, हनुमान लिस्ट में तो उनका नाम है जिनको मैं याद करता हूँ, तुम्हारा नाम तो मेरे हृदय। लिस्ट में तो उनका नाम है जो मुझे याद करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, पर तुम्हारा नाम तो मेरे हृदय में है, क्योंकि उन भक्तों को मैं याद करता हूं, उनका नाम तो मेरे हृदय में रहता है, और जो मुझे याद करते हैं उनका नाम लिस्ट में रहता है। तुम तो वो हो जिनको मैं याद करता हूं।